हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 31, 31, 31, 31 कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो 160, 140 शब्द, 180 शब्द प्रति मिनट की गति पर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं, हम हमारी वेबसाइट पर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। और स्पेशली पार्लियामेंट्री रिपोर्टर और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए हमारे पोर्टल पर डिक्टेशन दी गई है। वेबसाइट पर जाकर आप हमारी डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। अपने टंकण के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी तैयार रहें। रेडी। परीक्षाओं में हिंदी को बढ़ावा मिले और जिसको हिंदी में ज्ञान हो उसे नौकरी में प्राथमिकता प्राप्त हो। अंग्रेजी का जादू नहीं चलाना चाहिए। पीएमटी, पीईटी जैसी परीक्षाओं में भी हिंदी को प्रथम स्थान प्राप्त होना चाहिए। नए रूप में जो भी विकास हो उसमें हिंदी माता को ही अधिक स्थान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यह वैज्ञानिक भाषा है। अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा नहीं है। आज तो बल्कि यह हो रहा है कि दुनिया हिंदी भाषा को अपना रही है। विश्व में कई स्थानों पर इसका प्रयोग भी हो रहा है, क्योंकि भाषा की मधुरता में अगर कोई भाषा आगे है तो वह है हिंदी। हिंदी का ही नाम सर्वश्रेष्ठ आज और आगे रहेगा। अन्य भाषाओं में इतनी मधुरता नहीं है। अंग्रेजी से तो अहंकार ही पैदा होता है और अहंकारियों की दुर्दशा कैसी होती है यह रामायण के अंदर रावण से पूछिए। यह एक पुनीत मन में काफ़ी समय से उमड़ रहा था कि हिंदी माता मंदिर की परंपरा का निर्माण हो, जिससे हो रहे पाश्चात्य ध्रुवीकरण से हमारी राष्ट्रभाषा का बाल बांका नहीं हो सके। योजनाबद्ध तरीके से आज हिंदी को समाप्त करने का षड्यंत्र खूब फल फूल रहा है। इसे रोकने के लिए हिंदी माता का मंदिर एक ऐसा प्रयोग होगा कि सदियां बीत जाने पर भी पाश्चात्य ध्रुवीकरण व्यर्थ ही होगा। आप सबको मिलकर इस परंपरा में आगे जाना है और आप भी हिंदी माता मंदिर के निर्माण में सहयोगी बने, ताकि देश में अपनी राष्ट्रभाषा की संस्कृति कभी समाप्त न हो सके। यह प्रयोग अवश्य किया जाएगा। महोदय, ऐसे ही आज के समाज पर अंग्रेजी भाषा का भूत सवार हो रहा है और अंग्रेजी भाषा को कुछ आडंबरी लोग बोलकर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान साबित करना चाहते हैं। स्थिति भी ऐसी न जाने क्यों बनती जा रही है कि अंग्रेजी के दो शब्द अगर किसी कार्यालय में बोल दिए गए तो सारे लोग
उसके लिए अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हिंदी में कुछ बोलने से आधुनिक लोगों के अनुसार बची खुची शान चली जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के जो गुलाम हैं उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश का 80% जन समुदाय भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जिसकी भाषा हिंदी है। विश्व में भी हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उनके विद्यालयों में छात्र छात्राएं हिंदी में अपने शोध कर रहे हैं और हमारे देश का हाल कुछ लोगों के कारण भयावह बन गया है कि आने वाली पीढ़ी हिंदी के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। आज बहुत से लोग अंग्रेजी का बोर्ड लगाकर स्कूल चलाने का आडंबर करते हैं। अंग्रेजी सीखो जैसे नारे लिखकर अपने घरों पर बोर्ड लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाषा की एकात्मकता बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं। संविधान में पुनः संशोधन होना चाहिए ताकि राष्ट्रभाषा को संपूर्ण भारत में सम्मान मिल सके। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है।